देश भर में दौरे के बाद अब यूपी में मोदी और राहुल को चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल। आज पकड़ेंगे बनारस की ट्रेन। बनारस में नुक्कड़ करेंगे केजरीवाल। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। केजरीवाल ने कहा, राहुल और मोदी को जितवाने से कुछ नहीं बदलने वाला। एक बार हरा के देखो, सब कुछ बदल जाएगा। बनारस के अलावा अमेठी भी जाएंगे केजरीवाल। कुमार विश्वास के लिए चलाएंगे चुनावी मुहिम। नरेंद्र मोदी और रजनीकांत की मुलाकात को लेकर फेसबुक पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़। 3 घंटे के अंदर ही आए 15,000 कमेंट। 4.5 लाख लोगों ने किया लाइक। चेन्नई में रजनीकांत के घर जाकर मिले थे मोदी। रजनीकांत के बुलावे पर मिलने आए थे मोदी। मुलाकात पर रजनीकांत का बयान, राजनीतिक नहीं, यह है व्यक्तिगत मुलाकात। तमिलनाडु में मोदी की रैली पर डीएमके नेता एमके स्टालिन ने किया ट्वीट। कहा, देश बदलने से पहले अपने राज्य को बदले मोदी। जयललिता ने पहली बार मोदी पर बोला हमला। लोगों से कहा, जब्त करा दे कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत। मुंबई में मायावती ने भी मोदी पर छोड़े तीर। कहा, अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश के लिए होगा खतरनाक। बेनी प्रसाद वर्मा को बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देना पड़ा महंगा। गोंडा में बेनी के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी पर बोला हमला। आसाराम बापू से की मोदी की तुलना। यानी जो भेष है, जैसे आसाराम भी कई भेष बदलता था, तो आजकल जो है वो नेता लोग भी कई तरह के भेष बदल रहे हैं। तो इसमें ज्यादा आगे जो है वो मोदी जी हैं। मोदी लहर पर बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी को ऐतराज। कहा, देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर। बीजेपी के नुमाइंदे भर हैं मोदी, इसलिए लोग कर रहे हैं पसंद। जसवंत सिंह के मुद्दे पर भी जोशी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, राजनाथ और वसुंधरा ने काटा जसवंत का टिकट। गुजरात मॉडल को भी आदर्श नहीं मानते जोशी। कहा, बाकी राज्यों में अपनाना संभव नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मोदी की पत्नी को जेड सिक्योरिटी देने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में आज मोदी की रैली। सुबह 10:30 बजे लखीमपुर में होगी मोदी की रैली। यूपी के शाहजहांपुर में भी दहाड़ेंगे मोदी। उसके बाद सीकर में दिन की तीसरी रैली करेंगे मोदी। बिहार के बांका और कटिहार में आज लाल कृष्ण आडवाणी की रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे आडवाणी। राहुल गांधी आज ओडिशा के जगत सिंहपुर में होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के लातूर और शिरडी में राहुल की रैली। आज जयपुर में सोनिया गांधी की रैली। मोदी को हराने की करेंगे अपील। अन्ना हजारे ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, राहुल अगर कहते हैं वो सेवक हैं तो अच्छी बात है। क्या आपको लगता है राहुल दिल से कह रहा है या ऊपर से कह रहा है? अभी ये मैं कैसे जानता हूँ। भगवान ने वो बात अच्छी किया है। मध्य प्रदेश के नीमच में आम आदमी पार्टी की नेता शाज़ा इल्मी पर हमला। काफिले पर फेंके गए पत्थर। रोड शो में भी नहीं जुटी भीड़। शाज़ा ने राहुल और मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी ने लहर खरीदी, राहुल अभी राजनीति में बच्चे। राहुल गांधी तो बेचारे नन्हे से हैं, वो ग्रो अप ही नहीं कर पा रहे बेचारे। वो ऐसा टेडी बेयर है कि बस उसी तरह से खिलौना बन के गुड्डा बन के वो घूम रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी इतने सालों में ग्रो अप होंगे, मैच्योर होंगे, कुछ सोच समझ के बोलेंगे। नालंदा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार घायल गांव वालों ने किया था हमला। बिहार शरीफ के क्लिनिक में भर्ती जेडीयू कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मानगर कांग्रेस के पंचायत सदस्य के घर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं का हमला। घर और गाड़ी जलाई। कांग्रेस नेता ने घर से भागकर बचाई जान। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस।
सोलापुर के विकास पर गृह मंत्री शिंदे का मोदी पर जवाब। कहा, सोलापुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नहीं, सूरत के टेक्सटाइल उद्योग की फिक्र करें मोदी। कांग्रेस ने सीमांत प्रदेश के लिए 20 लोकसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान। लिस्ट में पल्लम राजू, पनबाका लक्ष्मी का नाम। विधानसभा चुनाव के लिए 139 उम्मीदवारों का भी ऐलान। जैसलमेर में जसवंत सिंह ने किया रोड शो। भीड़ देखकर गदगद हुए जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कहा, टिकट काटकर बीजेपी ने किया अपना नुकसान। फिल्म टार्जन के अभिनेता हेमंत बिर्जे भी चुनाव में कूदे। मुंबई के साउथ सेंट्रल से शिव शक्ति पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए अभिनेत्री महिमा चौधरी ने किया रोड शो। रोड शो के चलते लगा जाम। पश्चिम बंगाल में मोदी नहीं दीदी का जादू। आज तक सिसेरो सर्वे में टीएमसी को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान। बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 1 से 3, कांग्रेस को 6 से 10 और लेफ्ट को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में 35% वोटर टीएमसी के पक्ष में, 23% वोटर लेफ्ट को चाहते हैं। 31% लोग मोदी को पीएम बनाने के पक्ष में, 24% लोग ममता और 19% लोग राहुल को पीएम बनाने के पक्ष में। 19% वोटर बीजेपी के फेवर में, जबकि 17% वोटर कांग्रेस के हैं मुरीद। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने किया मोदी का समर्थन। भारतीय आवाम पार्टी ने मोदी के लिए लगाए नारे। ओडिशा की जयपुर विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के बेटे और भतीजे पर जानलेवा हमला। कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया। बीजू जनता दल के नेता पर हमले का आरोप। 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। कश्मीर के पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर आतंकी हमला। हमले में 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जवानों के छीने हथियार भी बरामद। गाजियाबाद की लोनी में डीएलएफ कॉलोनी में एक घर से मिली 3 लाश। कई सालों से इस घर में रहते थे तीनों। पुलिस को घर में वेश्यावृत्ति का शक। पश्चिमी दिल्ली में काठ की क्लोनिंग से उड़ाई गई लाखों की रकम। एटीएम से निकाल लिए चोरों ने रुपए। बैंक ने झाड़ा धोखाधड़ी से पल्ला। दिल्ली के महिपालपुर में सराफा की दुकान से लूट की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। लुटेरों से भिड़ गया था दुकानदार। दिलेर देखकर भागे लुटेरे। मुंबई से सटे बोईसर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी आग। दिल्ली के त्रिनगर में जूते के गोदाम में लगी आग। सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं। फेसबुक पर कंटेंट ब्लॉक करवाने के मामले में भारत अव्वल। जुलाई से दिसंबर के बीच फेसबुक को मिली 4765 रिक्वेस्ट। मोदी की हवा के चलते अडानी ग्रुप की हुई चांदी। साल की शुरुआत से दुगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है अडानी एंटरप्राइज के शेयर की कीमत। भारत से टेस्ट मैचों की 6 सीरीज खेलने की उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान। बीसीसीआई से हरी झंडी का कर रहा है इंतजार। पीसीबी को 2015 से 2023 के बीच टेस्ट सीरीज होने की उम्मीद। क्रिकेट के बाद सचिन तेंदुलकर का सामने आया फुटबॉल प्रेम। इंडियन सुपर लीग के लिए कोच्चि फ्रेंचाइजी खरीदी। सौरव की कोलकाता फ्रेंचाइजी से भिड़ेगी सचिन की टीम।